वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। बैराड़ी महल्ला चौथा। जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटंतर के पाप सब खोवै, हर भवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बसत हर स्वामी, हर निरपौ निर्वैर निरंकारा, हर निकट बसत कछ नदर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे सा सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजै, सो साह सच्चा वणजारा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, शब्द का विचार आरंभ करें। प्रथम फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग बैराड़ी के अंदर गुरु रामदास जी का यह महावाक्य, जिसमें प्रेरणा है जप की। धार्मिक कर्मों में सिमौर कर्म है और जप के बिना सारे कर्म व्यर्थ हैं। इस शब्द में बताया गया है कि जप का फल क्या है, जप से प्राप्ति क्या है। प्रथम पंक्ति है, जप मन राम नाम निस्तारा, सारी खेल बन जाएगी, सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, पार हो जाओगे, राम का सिमरन कर। कई दफा दास ने अर्ज की है, फिर से दोहरा दूं कि गुरु नानक देव जी प्रथम बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रथम बाणी, इसका नाम है जप। और जप का फल मेरे पातशाह बताते हैं, कोट कोटंतर के पाप सब खोवे, हर भवजल पार उतारा रहाओ। करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, दुखों का मूल पाप है। पाप मिट गए, दुख मिट गए, करोड़ों जन्मों के मिटेंगे। जिस तरह धार्मिक कर्म से अभी पाप नहीं मिटे, दुख नहीं मिटे, दुख मौजूद है, गुस्ताखी माफ। दुखों का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि पाप मौजूद हैं। यह मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि दुखी तो सभी हैं, और सब खुली जुबान से कह दें कि पापी तो सभी हैं, क्योंकि दुख पाप के बिना होता नहीं। दुख का बीज ही पाप है। यह पाप क्या है? किसको दिया गया दुख पुनः वापस आ जाता है। किसी को अगर दुख दिया नहीं और उसके बारे सोचा ही नहीं तो पाप तो हो गया। मन में यह सोचा है कि इसको चोट पहुंचानी है, वह पाप तो हो गया, मन तो मैला हो गया। हैरानी है कि नास्तिक तो दुखी हैं ही, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने वाले, कथा कीर्तन सुनने वाले, बड़ी धार्मिक साधना करने वाले भी दुखी हैं। तो फिर कह दें कि ये तो कुछ कर रहे हैं, जप नहीं है, ये फिर जाप से पाप नहीं मिटते, दुख नहीं मिटते। दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते, जो धार्मिक कर्म नहीं करते, वे दुखी हैं। जो करते हैं वे भी दुखी हैं, बल्कि ज़्यादा दुखी हैं। अगर दुखी हैं तो दुख के बिना तो पाप नहीं होता। सभी दुखों का बीज ही पाप है, और अगर पाप मौजूद है तो दुख भी मौजूद है। तो फिर कहना पड़ेगा कि जप नहीं है। और तुम कहो कथा कीर्तन सुनना, दान पुण्य करना, गुरुद्वारे आना या बाणी का पाठ करना, क्या यह जप नहीं है? जिस जिस कर्म के करते जब तक मैं मौजूद है, मैं तो दुख हूँ, मैं तो अंधेरा है, मैं तो पाप है। चाहे मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं दुख है, मैं पाप है, मैं संताप हूँ और तू आनंद है। जब तक मैं मेरी का अस्तित्व है, दुख है। मैं दुख के बिना होता ही नहीं। यह भी मैं अर्ज कर दूं, मैं है तो अंधेरा है, मैं है तो पाप है, मैं है तो दुख है। इसको इस तरह बयान करो, मैं दुख है, तू आनंद है, मैं अंधेरा है, तू प्रकाश है, मैं संताप हूँ तो खुशी है, दुख मौजूद है तो मैं मौजूद है। इसको ही धर्म का कर्म समझो, और मैं मिटे तो तू प्रकट होवे। फिर तू आनंद है और तू रोशनी, तू खुशी है, तू सरूर है, तू मस्ती है। धर्म की सारी साधना चाहे कुछ भी है, मैं को मिटाने के लिए है, और जिस कर्म में मैं मिटती नहीं, उस कर्म को भूल कर भी कभी धार्मिक कर्म कहना भी ना, वह धार्मिक कर्म नहीं है। यह भी मैं अर्ज करूं कि दुनिया में बहुत सारे धार्मिक कर्म करके किए जाते हैं, जबकि वे धार्मिक कर्म नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का फरमान है, केवल कर्म भरम से चीनो,
धर्म कर्म अनुरागो। बड़ी कीमती पंक्ति है। इस तरह की पंक्तियां को कहते हैं सूत्र। बड़ी बड़ी बात दो शब्दों में कह देनी उसको सूत्र कहते हैं। केवल कर्म परम से चीनो। ठीक है, परमात्मा का चिंतन करते हो, उन कर्मों में से जो भरम देखने हैं। भरम का भाव है मैं उस कर्म को धार्मिक समझता हूँ मगर वह धर्म है ही नहीं, इसको भरम कहते हैं। हो सकता है किसी का गुरुद्वारे आना ही धार्मिक ना हो सकता है किसी का गुरुद्वारे ना आना भी धार्मिक हो, कुछ मजबूरी हो, बेचारा नहीं आ सका मगर उसका मन गुरुद्वारे में ही है। हो सकता है किसी का दान भी धार्मिक ना हो सकता है किसी का पाठ भी धार्मिक ना हो सकता है किसी का कथा कीर्तन करना या कथा कीर्तन सुनना भी धार्मिक ना हो। यह तो मुझे नहीं मालूम है कि आप कितनी बात पचाओगे, पर उसको ही धार्मिक कर्म समझना जिसमें मेरा मैं मिट जाए। जब मैं को मिटा देता है, मैं में ही सब पाप है मिट जाते हैं, मैं में ही सारा संताप था मिट जाता है। मैं मूर्ख तुम बुद्धिमान है, मैं तो पाप हूँ तू है तो पुण्य है, मैं पुण्य नहीं हो सकता, मैं तो पाप है, मैं है तो संताप है, आनंद नहीं हो सकता, मैं है तो गुब्बार है, प्रकाश नहीं हो सकता। पाठ करके भी मैं है, दान करके भी मैं है, कथा कीर्तन करके भी या कथा कीर्तन सुनकर भी मैं है, सेवा करके भी मैं है। तो मैं तो दुख हूँ, मैं तो पाप हूँ, इसलिए सेवा करते हुए भी लोग दुखी मिलेंगे, दान करते हुए भी दुखी मिलेंगे, पाठ करते हुए भी दुखी मिलेंगे और फिर यह गिला करते हुए मिलेंगे कि पाठ के साथ तो दुख मिटा नहीं, कथा कीर्तन सुनकर दुख मिटा नहीं, केवल कर्म भरम से चीनो। जिस जिस कर्म से भक्ति है, भक्ति क्या है? मैंने समझ लिया कि यह धार्मिक है जबकि यह धार्मिक नहीं है। या यूँ कह लो कि सभी कर्म हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी दिन धार्मिक कर्म कर सकें। यूँ कह लो इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि गुरुद्वारे आ रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी दिन धार्मिक कर्म कर सके तो फिर कहना पड़ेगा कि सब कुछ धार्मिक नहीं है। अगर यह सब कुछ धार्मिक है तो फिर पाप और दुख नहीं होना चाहिए। यह किसी तरह हो सकता है कि धार्मिक कर्म भी मौजूद और पाप एवं दुख भी मौजूद हो, यह दोनों नहीं होते। या तो कह दें कि मेरे पास धार्मिक कर्म नहीं है, या फिर मनुष्य कह दे कि मेरे पास आनंद ही आनंद है और कोई पाप नहीं, पुण्य ही पुण्य है। पाप भी मौजूद है, संताप भी मौजूद है। गुरु रामदास जी महाराज आज के वाक्य में कह रहे हैं कि जब से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, अनंत जन्मों के दुख मिट जाते हैं। हम बहुत सारे जन्मों के दुख खींच रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। कहते हैं कि कर्म की जिम्मेवारी मनुष्य पर लागू होती है, पशुओं पर नहीं। अचेत पत्थर पर लागू नहीं होती। कोई मनुष्य बैठा है पहाड़ के नीचे और ऊपर से पहाड़ का कोई पत्थर गिरकर सिर पर आ गया, जख्मी हो गया, हड्डियां टूट गईं। हम इस पत्थर पर मुकदमा नहीं कर सकते, कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते। पत्थर अचेत है। सांप ने डस लिया, मनुष्य मर गया, तो कत्ल का मुकदमा यह सांप पर नहीं दायर कर सकते। अचेत है कि हिरन और जंगल की नील गाय हमारी खेती चरकर चली गई है, सारी फसल खा गई है। हम चोरी का इल्जाम इन हिरनों और नील गायों पर नहीं लगा सकते। उनको चोरी का पता ही नहीं है, कत्ल का पता ही नहीं है, सभी अचेत है। कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुष्य पर है, पशुओं पर नहीं है, कीड़े मकोड़ों पर नहीं है, पत्थरों पर नहीं है। जितना कोई अचेत है जिम्मेवारी से बालातर है। इसलिए मनुष्य जन्म को ही कर्म भूमि कहते हैं। यह ऐसा कर्म करके परमानंद प्राप्त कर सकता है और ऐसे ही कर्म करके महादुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए रूहें जमीन पर आनंद और महादुख देखना हो तो मनुष्य की दुनिया में मिलेगा। महादुख ना पशुओं की दुनिया में मिलता है और ना ही महाआनंद पशुओं की दुनिया में मिलेगा। कोई आनंद पशुओं की दुनिया में नहीं है। सीमित जिंदगी है मगर कोई दुख भी नहीं है। दुख भी तो पैदा हो सकता है अगर कर्म हो। कर्म की जिम्मेवारी उन पर नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है, बोध ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। कर्म की जिम्मेवारी मनुष्य से चलती है और कर्म एक बीज है, ऐसा बीज है जिसमें से दुख और सुख के फल निकलते हैं। अगर मेरे पास दुख है तो मेरे कर्म गलत है।
अगर अब कोई पाठ करता है, कीर्तन सुनता है, दान करता है, सेवा करता है तो वह धार्मिक कर्म है। अगर कर्मों में से सुख मिलता हो तो कम से कम पाठ में से सुख निकलना ही चाहिए। कीर्तन सुनता है तो इसमें से तो सुख निकलना चाहिए। जब से करोड़ों पाप मिट जाते हैं, जब से सब दुख मिट जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद को पैदा कर सकें इसलिए हमें मिला मनुष्य जन्म, मगर महासंताप को जन्म दे सके यह भी मनुष्य के पास ही है समर्था। जितनी दुखी मनुष्य हो सकता है, रूहें जमीन पर पशु नहीं हो सकता, मगर जितना आनंद मनुष्य प्राप्त कर सकता है पशु नहीं प्राप्त कर सकता। पशु यही खड़ा है, ना पीछे जा सकता है ना आगे जा सकता है। मनुष्य आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, और दुख और सुख की जिम्मेवारी गुरुबाणी मनुष्य को देती है। मेरे दुखों का कोई जिम्मेवार नहीं, क्योंकि दुख एक फल है, सुख एक फल है, और यह निकलता है कर्मों के बीच से। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।